ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब इनके बाद, इनको छोड़कर के कोई दूसरा स्वर, ठीक है। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ, यानी कितने वर्ण हैं? 4। ए, ऐ, ओ और औ। इन 4 के बाद कोई अन्य स्वर आए तो फिर क्या हो, ध्यान दीजिएगा। जो ए वर्ण है, ए जो स्वर है, ए जो स्वर है वह क्या में बदल जा रहा है? ऐ में। यहाँ पर देखते हैं ए बदल रहा है ऐ में, उसके बाद ऐ क्या में बदल रहा है? ध्यान दीजिए, ऐ बदल रहा है आय में, यहाँ पर हलन, ठीक है, आय में। और ओ बदल रहा है किसमें? ओ बदल रहा है औ में, हलंत लगाए रखिए। और औ बदल रहा है किसमें? आओ में। गौर कीजिएगा, यही मेन है इसका, यण स्वर संधि का ये मेन है। ओके, हाँ, अयाधी स्वर संधि, सॉरी, अयाधी स्वर संधि का ये मेन टॉपिक है, ये मेन इसका जिस कहते हैं विशेषता, तो ये आपका विशेषता है। ए किस में बदलेगा? ऐ में। ऐ किस में बदलेगा? आय में। ओ किस में बदलेगा? औ में। और औ किस में बदलेगा? आओ में। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या लगा हुआ है। ए प्लस, इधर कोई भी न स्वर आए, उधर वाला चेंज नहीं होगा, उधर वाला ध्यान रखिएगा। ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पर संधि से पहले जो वर्ण है वह ए, ऐ, ओ और औ है, और संधि के बाद वाला जो वर्ण है वो कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है। तो फिर क्या परिवर्तन हो जाए? ए और अ मिलकर के आए, ठीक है। ए, ऐ और अ मिलकर के आए, ऐ और छोटी ई मिलकर के आई, ओ और अ मिलकर के आओ, ओ और छोटी ई मिलकर के आवी, औ और अ मिलकर के आओ, और औ और छोटी ई मिलकर के आओ हो जाता है। यहाँ पर इन जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों का संधि विशेष किया गया है। देखिए, ने में लगा हुआ है ए का मात्रा लगा हुआ है, तो ने में ए का मात्रा लग गया, और यहाँ पर देखिए अ लगा हुआ है, तो यहाँ ए और अ, तो वही आपका वर्ण यहाँ पर मेल हुआ है ए और अ, तब मिल करके क्या बन रहा है बच्चे? अय। तो देखिएगा यहाँ पर एक उच्चारण करिएगा तो नय जरूर आएगा, नय, अय आ रहा है, नय, क्या आ रहा है? नय, नय, अंतिम में न है तो न, नय, अंतिम में न है तो न, य, नयन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐ का मात्रा है, यहाँ भी ग पर ऐ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर अ है, यहाँ भी अ है, तो ऐ और अ मिल करके आय हो जा रहा है, और सॉरी, ऐ और अ मिल करके क्या हो रहा है? आय हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे गए प्लस अक, तो यहाँ पर आपका उच्चारण में आय जरूर आएगा, गायक, गायक। यहाँ पर गायक में देखो आय आ रहा है, गाय, आय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गायक, गायक, गायक हो जा रहा है। उसी तरह ए और छोटी ई मिलकर के आई हो जा रहा है, ये नहीं है बच्चे, आय है, ध्यान दीजिएगा। ऐ और छोटी ई मिलकर के क्या बन रहा है? आई, तो न पर ऐ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर छोटी ई है, ये है, तो देखिएगा आई यहाँ है ना, यहाँ भी आई लगा हुआ है, नाई, तो है कि नहीं? नाई, आई आ रहा है, नाई, अंतिम में का है तो यहाँ भी का लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ओ और अ है, तो ओ और अ मिलकर के क्या बन रहा है? औ बन रहा है, औ। तो आपके उच्चारण में औ आना चाहिए, औ क्या होना चाहिए? अ वो आना चाहिए, जैसे प वो आ रहा है कि नहीं? प वो, अंतिम में 9 बच्चे हैं तो 9 हो गया, तो मिल करके क्या बन गया? बन गया। उसी तरह ओ और छोटी ई मिल करके क्या बन रहा है? अवी, क्या बन रहा है? अवी, अवी बन रहा है। तो अवी बन रहा है, तो यहाँ देखिए ओ का मात्रा लगा हुआ है, प का मात्रा, यहाँ पर छोटी ई है, तो ओ और छोटी ई मिल करके अवी बनेगा, तो यहाँ देखो पवी, अत्र, पवी आ रहा है कि नहीं? अवी आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर आ रहा है, प में अ है और वी साफ झलक ही रहा है, दिख ही रहा है, तो प में अ लगा हुआ है और वी यहाँ पर है, तो वही आ गया
पवित्र, अंतिम में त है बच्चे, तो क्या हो जा रहा है? पवित्र। ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे औ और अ से क्या बन रहा है? आव बन रहा है। आव बन रहा है। हमारे उच्चारण में आव आना चाहिए। जब संधि हम करेंगे तो वहां पर आव आना चाहिए। यहाँ पर अ का मात्रा है, यहाँ पर अ है, और दोनों जब जुड़ा है तो क्या बना है? आव। तो देखो पाव आ रहा है कि नहीं? पाव, पहले पाव बोल लो तब अक बोलो। ये पावक हो रहा है कि नहीं? पाव, अंतिम में क जुड़ रहा है तो पावक हो जा रहा है, तो पावक हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, औ प्लस छोटी का मिलकर बना आव बना। तो आव में देखो ये न पर अ का मात्रा लगा है, न पर अ का मात्रा लगा है, यहाँ पर छोटी है तो यहाँ भी छोटी ई है। तो न पर जब मात्रा लगा है बच्चे, तो ये दोनों मिल करके औ और ई मिल करके आव हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बन गया? ना, ना वो नाव, हाँ छोटी है ना, तो नाविक हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आपका अयादी स्वर संधि समाप्त हो गया। ठीक है। लोग ऐसे मुंह लटकाए हो कि लग रहा है कि 12 बज रहा है चेहरे पर। कहें जी मौन धारण किए हुए है, किसी की शोक नहीं न मना रहे हो? तो खुश रहना चाहिए ना।